तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर मोदी ने देश में लगाया लॉकडाउन तो करूंगा इसका विरोध। जहां दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के जेल में रहने के बाद भी रामपुर में रहा आजम खान का दबदबा। बीजेपी सभी सीटों पर बुरी तरह से हारी, खोल नहीं पाई अपना भाजपा खाता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। मोदी सरकार से ममता ने मांगी है 3 करोड़ कोरोना की वैक्सीन, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को हुआ कोरोना, सांस लेने में हुई दिक्कत तो अस्पताल में कराया गया है अनन फनन में भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन में पहुंचा कोरोना, प्रदर्शन में शामिल 25 साल के किसान की कोरोना से हो गई है मौत, मच गया है किसानों में हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नेपाल में ओली को लगा बड़ा झटका, नेपाल में गिरी ओली सरकार। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लॉकडाउन के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर मोदी सरकार ने लगाया देश में लॉकडाउन तो करूंगा इसका विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए आज बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने में विफल हुई है, इसलिए मोदी सरकार कई राज्यों में और पूरे भारत में लॉकडाउन लगाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया तो वह इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगने देंगे। आगे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को कुत्ते की बच्चे की मौत पर दुख होता है, लेकिन कोरोना महामारी से हजारों इंसानों की मौत हो रही है, लेकिन इंसानों के मरने पर उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है और बिल्कुल उन्हें अफसोस नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज ये बड़ा हमला बोला है। वहीं विदेशी सहायता को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो भी विदेश से सहायता मोदी सरकार को मिली थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस सहायता को दिल्ली में ही कैद रखा और राज्यों को नहीं दिया, जिससे लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज यह बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के जेल में रहने के बाद भी रामपुर में आजम खान का दबदबा, भाजपा सभी सीटों पर आ रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी रामपुर पंचायत चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जेल में रहने के बाद भी आजम खान का रामपुर में दबदबा रहा। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर जिले में पंचायत की 34 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 7 सीटें गई हैं। इसके अलावा 2-2 सीटें बसपा और 1 कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि 1-1 सीट संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी ने जीती है। वहीं आपको बता दें कि 11 सीटों पर रामपुर की पंचायत चुनाव में निर्दलियों का दबदबा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान के जेल में रहने के बाद भी रामपुर में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से मांगे 3 करोड़ कोरोना की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिंता जताई है। साथ ही भाजपा की मुश्किलें भी ममता बनर्जी ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का पद संभालते ही ममता बनर्जी ने 3 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रधानमंत्री मोदी से मांगी है। साथ ही ममता ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी ने बताया है कि राज्य में पत्रकार, ट्रांसपोर्टर्स और हाकर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। राज्य सरकार ने निजी सेक्टर में काम करने वाले 50% लोगों को वर्क होम फ्रेम की सुविधा दी है। साथ ही सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने की भी बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार से अब 3 करोड़ कोरोना की वैक्सीन ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मांगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद आसाराम बापू को हुआ कोरोना, अनन फनन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 80 वर्षीय आसाराम बापू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी हुई है, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाई आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अनन फनन में उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया
कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम बापू इन दिनों राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा भुगत रहे हैं। आसाराम की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब आसाराम बापू को भी जेल में कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन में पहुंचा कोरोना, प्रदर्शन में शामिल 25 साल की महिला का हुआ कोरोना से निधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बीते कई महीनों से किसानों के आंदोलन में शामिल रही 25 वर्षीय महिला का आज कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह पिछले कई महीनों से सैकड़ों किसानों के साथ आंदोलन का हिस्सा थी। महिला के निधन के बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक कोरोना से मरने वाली महिला की पहचान पश्चिम बंगाल की मौमिता के तौर पर हुई है। मौमिता उन किसानों के साथ थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया था। वह बीते कई महीनों से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों को भी कोरोना होने लगा है और जल्द ही मोदी सरकार किसान आंदोलन को टिकरी बॉर्डर और हरियाणा सीमा पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसको खत्म करा सकती है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर केरल में लगा फुल लॉकडाउन। 8 से 16 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित जो है कोरोना वैक्सीन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदी और लॉकडाउन लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस नहीं रुक रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केरल सरकार ने भी इसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। केरल में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान आज मुख्यमंत्री ने कर दिया है और 8 से 16 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ जो है केरल सरकार ने बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस लगातार हर राज्य में आतंक मचा रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दरअसल आपको बता दें कि वे हमेशा से किसानों के साथ रहे और उन्होंने किसानों के लेकर देश में कई मांगे भी की। वहीं आपको बता दें कि पिछले काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट कराई गई थी और कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आज उनकी कोरोना वायरस से मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस लगातार नेताओं पर अटैक कर रहा है और नेता लगातार कोरोना वायरस से मर रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मराठा आरक्षण देने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर आज बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मराठा आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 50% मराठा आरक्षण की मांग उद्धव ठाकरे सरकार ने की थी। भाई आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है तो उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी हिम्मत दिखाकर मराठा आरक्षण को दे। तो ये बड़ी मांग कर दी है। देखते हैं भाजपा मराठा आरक्षण को देती है या फिर नहीं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिख दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के रुड़की में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और एक कमेटी का गठन कर दिया है। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस उत्तराखंड में भी काफी फैला था। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब से कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेले में हजारों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने फिर भी जो है वहां पर कुंभ मेले को खत्म नहीं किया था, जिससे उत्तराखंड सहित पूरे उत्तराखंड में कोरोना वायरस फैला और आज उत्तराखंड के एक अस्पताल में 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तो भाजपा आज फिर से उत्तराखंड में कोरोना वायरस को लेकर घिर गई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिलाली की बेटियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, परिवार को बर्बाद होने से बचाने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता आफ्ताब हिलाली की बेटियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित पिता की रिहाई के लिए मांग की है। आतंकी फंडिंग के मामले में 2017 से वह जेल में बंद है। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गिरफ्तार किया था। पिछले सप्ताह हिलाली कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनकी बेटियों ने अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में सुजैन शाह और सुदान शाह ने बताया है कि पिछले लगभग एक हफ्ते से उनके पिता को किसी अज्ञात स्थान पर भेजा गया है और हमारा उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है। इसलिए हमें पता नहीं है कि हमारे पिता जीवित हैं जेल में या फिर उनकी मौत हो गई, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए जो है हिलाला की बेटियों ने अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके पिता को जेल से छोड़ दिया जाए। जब वह ठीक हो जाए तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह आगे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में गिरी ओली सरकार ने खोया बहुमत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली CPN द्वारा बुधवार को ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया है, जिसके बाद नेपाल में KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और सरकार वहां पर गिर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से दोनों ही नेताओं के बीच खींचातानी चल रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली खुद अपना प्रधानमंत्री पद किसी अन्य नेता को देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था। लेकिन पुष्प कमल दहल की जो CPN पार्टी है उसने आज KP शर्मा ओली से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद ओली सरकार ने नेपाल में अपना बहुमत खो दिया है और सरकार गिर गई है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता को लगाई फटकार, कहा बिना देरी करे हिंसा रोकने के लिए तुरंत उठाए कदम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक हिंसा में 14 भाजपा कार्यकर्ता समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अब हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार से कहा है कि वह बिना देरी किए हिंसा रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए। अगर ऐसा वह नहीं करती हैं तो हमें ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंसा पर तत्काल गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट बंगाल की सरकार सौंपे। आखिरकार राज्य में ऐसा क्या हुआ है? भाई आपको बता दें कि हिंसा का जिम्मेदार भाजपा ने TMC को ठहराया है। रेजोल्यूशन पर सस्पेंड